सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, एसएससी सीपीओ, ये उस वैकेंसी का नाम है जो कि हर उस बच्चे का सपना होता है जो कि ग्रेजुएट होता है और वर्दी की चाह रखता है। तो वर्दी की चाह रखने वालों को जय हिंद अभी से। और हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2026 की वैकेंसी के बारे में, जो कि आज ही जारी हुई है। अब देखिए 2026 की वैकेंसी तो रिलीज हो चुकी है, टेंटेटिव वैकेंसी है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस में क्या आएगा, एग्जाम कब होगा, और यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन कब 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 मिलता है, इन सब की जानकारी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ में इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो देखिए टेंटेटिव वैकेंसी जो कि आज ही रिलीज हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन एज ऑन 16/2/2026। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 2025 वाली वैकेंसी है, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल है 142, जो कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल है, फीमेल में 70 है। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें, देखिए बाकी की जो वैकेंसीज है, जब आप इस एग्जाम को टॉप करते हैं यानी कि कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मिलता है। बाकी सीआरपीएफ मेल कैटेगरी में 1000 है, फिर 23 है। बीएसएफ में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। सीआईएसएफ में तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज है, 1294। ओके, और मेल कैटेगरी में 1164 है, 130 फीमेल कैटेगरी में है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें, देखिए टोटल 2691 हो गई है, और टोटल यहाँ पर 2861 टोटल है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये तो बात थी 2026 की, तो देखिए 2026 का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2026, इसका नोटिफिकेशन आएगा मई में। ओके, जून में क्या हो जाएगा, जून में पेपर का आ जाएगा नोटिफिकेशन, जून तक एग्जाम की जो है फॉर्म फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन अक्टूबर एंड नवंबर में पेपर होगा। ओके, तो हम अब बस अब अपना दो चीजें याद रखें कि फॉर्म कब तक भरना है। फॉर्म जो है ये मई लास्ट में भर दीजिएगा, फॉर्म रेडी रहिएगा, क्योंकि कभी भी आ जाएगा, ये सब भी टेंटेटिव ही लिखा हुआ होता है। ओके, एंड हमारा अक्टूबर नवंबर जो हमें लेके चलना है, अभी क्या चल रहा है बच्चों, देखिए फेब्रवरी चल रही है। अच्छा, अगर मैं फैब में ये रखूं कि भाई मार्च में, मार्च से लेके चलूं, तो हमारे पास में कितने अभी टाइम है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 भी 7 महीने हैं। अच्छा बच्चों, ऑलरेडी देखिए हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सबकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो जैसा कि आप सब अगर तैयारी कर रहे हैं, तो पोस्ट तो आपने देख ही ली, एसएससी सीपीओ में क्या पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। ओके, मिनिमम एज कितनी होती है, 20 to 25 ईयर्स। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होती है, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री मांगी जाती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम बैचलर्स डिग्री अगर है, तो अगर हम मान लीजिए फाइनल ईयर में है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर अगर इस साल आपका एग्जाम होने वाला है, इस साल मार्च में अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक तो डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा ना। तो डिग्री मांगी जाती है। अगले साल जाके जो है वो डिग्री ली जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, फिर इसका टीयर 2 होगा, तो तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, हाथों में आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए पेपर इसी साल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस साल थर्ड ईयर में आए हैं, पेपर 2027 में होगा, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लगभग सैलरी कितनी होती है ये मैं बता रही हूँ, 54,460। ये जो सैलरी है ये 7th पे कमीशन की है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी है। 8th पे कमीशन ऑलरेडी लगने वाला है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी आसानी हो जाएगी। प्रमोशंस की बात करें तो सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर सीनियर इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाते हैं। देखो बच्चों, जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, ये नहीं है कि बस खड़ाखट खड़ाखट प्रमोशंस होते चले गए, गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छा साहसिक काम करते हैं, बहुत अच्छा कुछ ऐसा प्रदर्शन करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ चांसेस हायर होते हैं। जब मान लीजिए सालों में कुछ आपको अचीवमेंट्स मिलता है, और उन अचीवमेंट्स के बेसिस पर
प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। वरना लगभग सब इंस्पेक्टर से सीनियर इंस्पेक्टर तक पहुंचने में ही 10 से 15 साल का समय लग जाता है। एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये समझ लीजिए कि हम रिटायर हो रहे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। तो ये अचीवमेंट्स मैं आपको सीधे से बता दूं, ये तब मिलते हैं जब हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कि बहुत बड़ी कोई वारदात है जहां पर हमने कोई टेररिस्ट की डीलिंग ही कर लिया, तब जाके ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रेप्यूटेड पोस्ट जो कि आईपीएस बनने के बाद में मिलती है। ओके, देन स्पेशल कमिश्नर आता है, देन कमिश्नर आता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर अब इस, अगर हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के बाद में प्रमोशंस लेके हम लोग आईपीएस रैंक से रिटायर हो, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो कि मेन प्री में आते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन प्री में आते हैं। क्वांटिटी को कंप्लीट बात करी जाए तो ये सीजीएल का सिलेबस दे रखा है। सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर 50 है। मार्किंग उतनी ही है, मार्किंग में कुछ डिफरेंस नहीं है। कौन बच्चे जीत पाते हैं यहाँ पर, जो कि सीजीएल बहुत अच्छे से दे रहे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर सीजीएल उनसे क्वालिफाइड नहीं होता है और उनका यहाँ पर फिजिकल मतलब हाइट पर्सनालिटी ठीक ठाक है, क्योंकि वेट नापा जाता है, हाइट नापी जाती है, ये सब चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर सीपीओ में हो जाते हैं बाहर, क्योंकि ना तो उनकी हाइट होती है और ना ही उनसे दौड़ भाग होता है। बहुत सारे ऐसे बुकवॉर्म होते हैं, किताबी कीड़ा कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी हॉबी है। किसी को डेस्क जॉब ही चाहिए, किसी को वो काम नहीं करना होता कि नहीं मैं भागूं, मैं दौड़ूं, मैं मेहनत करूं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे, और फिर यहाँ पे क्या है ना, सीजल का वो क्राउड होता है जिसने तैयारी ही कब से चालू करी है, अभी उसने पता चला 24 साल से तैयारी स्टार्ट करी है, 25 साल तो इसकी लास्ट एज है सीपीओ की, और यहाँ उसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, एक साल में वो क्वालिफाई कर नहीं पाया, तो यहाँ वो आउट हो जाता है कि सीपीओ भी भरा था लेकिन इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये टीयर 2 में आता है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 आवर्स का। ये मेंस की बात हो रही है। तो जो एसएससी सीपीओ वाले बच्चे होते हैं, एसएससी सीपीओ वाले, उनकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। दो चीजें जिसपे पूरा पेपर डिपेंड करता है, एक तो हाइट, फिर फिजिकल जो टेस्ट होता है वो तो अलग होता ही है। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होनी चाहिए 5'6", 170 सेंटीमीटर्स। और अगर फीमेल की बात करी जाएगी तो थोड़ा सा डाउन उसमें जा सकते हैं, 157 होता है। अलग अलग कैटेगरी में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है। तो ये हाइट होती है। फिर 100 मीटर की रेस होती है जो फिजिकल करवाया जाता है, 16 सेकेंड्स में 1.6 किलोमीटर है, 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, ये सीपीयू में होता ही होता है। ओके बच्चे, तो यहां अगर हम बात करें तो काफी अच्छा हमारे लिए मौका है अगर हमारी हाइट आ रही है उस कैटेगरी में, क्योंकि हाइट तो कोई बढ़ा नहीं सकता है। अगर बात करी जाए कि मैम जो फिजिकल है, देखो अगर रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, रिटन क्वालिफाई होने के बाद में देखो मेहनत तो करनी है, ऐसा नहीं है कि बस एक मंथ में हो गया। हाँ, आप मेहनत करके विद इन 2 to 3 months रनिंग स्टार्ट कर दो, है ना। और जो है इसमें शॉर्ट पुट, मतलब मैं कहूंगी प्रॉपर फिर वो कोचिंग थोड़ा सा लेके, थोड़े से यूट्यूब वीडियोस देख के क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर 2-3 महीने हमने फिजिकल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे दिया तो हमारा फिजिकल भी क्वालिफाई हो सकता है। डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं वो 20 से लेके 25 साल वाले ही क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एज में जो है देखो, एक तो फिजिकल अच्छे से हो सकता है ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन हाँ इसको कौन क्वालिफाई नहीं कर पाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड था वाकई में, उसने सीपीओ का रिटन क्वालिफाई कर लिया था, फिजिकल में रह गया था। बोलता है कि भाई मैं भागना दौड़ना उसने किया था, बोलते जब आंख ही नहीं खुलती है, जबकि हट्टा कट्टा जवान, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उसने बाद में सीजन क्वालिफाई कर लिया, दैट वाज अनदर थिंग, लेकिन सीपीओ नहीं कर पाया। अब यहाँ पे जिन बच्चों का, बस दो चीजें मैं आपको बोलूंगी, फिर से फोकस में रखूंगी, इंग्लिश अगर अच्छी है और थोड़ा सा दौड़ने भागने का थोड़ा सा भी है कि हाँ स्पोर्ट्स में रहे थे, और हाइट मैच हो रही है और एज भी है, तो मेहनत करी जा सकती है। और यकीन मानो, इंग्लिश अगर पढ़ने का शौक है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, इंग्लिश हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अभी इतना टाइम है। मेरी क्लास होती है 8 AM पर, उसको ज्वाइन कर लेना, सीपीओ भी क्वालिफाई हो जाएगा।
सीपीओ क्वालिफाई हो जाएगा, इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर लेना, लेकिन हाँ लगातार 6 से 7 महीने लगातार करनी पड़ेगी, तब जाके सीपीओ के लेवल पे आ पाओगे। ओके, ऐसा नहीं कि बस 2 महीने या 3 महीने में काम हो गया। तो ये अगर चीजें हैं तो एसएससी सीपीओ आपके लिए बना हुआ है। एसएससी सीपीयू डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो। देखो जैसे कि सिंपल है, स्टेनो की बात करी जाए, स्टेनो में बच्चों की, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश बहुत पसंद नहीं है बट स्टेनो भी नहीं आती है। स्टेनो उनके लिए होती है जिनकी इंग्लिश है अच्छी, कर ली है अच्छी, और स्टेनो उन्होंने सीख ली है, यहाँ वो बच्चे आते हैं। मैथ से जिनको नफरत है कि भाई मैथ्स तो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया होती है स्टेनो। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट पर्सनालिटी कुछ मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर रिटन वर्क है, लेकिन अगर हाइट पर्सनालिटी है आपकी, भागने दौड़ने का शौक है, थोड़े से स्पोर्टी हो, उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हो, और ग्रेजुएशन भी है, एलिजिबिलिटी है, सब कुछ है, तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। ध्यान रखिएगा। और लास्ट ईयर की वैकेंसी जो है वो आ ही चुकी है, तो आई होप कि आपको जो है यहाँ पर आपके मतलब की जानकारी मिल चुकी है। और इस तरह की जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस पोस्ट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।